हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने लिमिट ऑफ सम स्टार्ट किया था और लिमिट ऑफ सम में कुछ क्वेश्चंस कराए थे। मैंने एक दो ही क्वेश्चंस कराए थे और बोर्ड के क्वेश्चंस थे वो। और उसमें मैंने देखा कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो कि लिमिट्स में सीक्वेंस सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है जो कि तुम लोग को ऑलरेडी आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये जो स्टार्टिंग का जो आज का स्टार्टिंग का जो पार्ट है, ये जो पहला स्लाइड है इस लेक्चर का, तो उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सारे जो भी फॉर्मुलेज अभी तक पढ़े हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ऑफकोर्स फ्लैश एंड एरो वालों को तो ये सब फॉर्मुलेज बाय डिफॉल्ट आते होंगे क्योंकि 11th में ये सब फॉर्मुलेज पढ़े, इनफैक्ट 10th में भी तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, और लिमिट्स के तो फॉर्मुलेज ये तो पढ़े ही है तुम लोगों ने अभी 12th में, तो ये सब तो तुम लोग को ऑलरेडी आना चाहिए। तो फ्लैश वालों को जिनको डिफिकल्टी नहीं जा रही है इसमें फॉर्मुलेज में सारे याद है तो आगे बढ़ सकते हैं। जिनको रिवीजन चाहिए वो तो डेफिनेटली देखो। और रही बात न्यूक्लियस वाले बैच की, तो न्यूक्लियस वाले बैच में ये सब कुछ फॉर्मुलेज नए नए लगेंगे। तो वो फॉर्मुलेज तुम्हें देखो अभी एक पेज पे लिख लो क्योंकि वो फॉर्मुलेज थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज होते हैं और कहीं ना कहीं तो आने ही चाहिए तुम्हें ये सब। ठीक है, तो एक पेज पे लिख लो और सारे फॉर्मुलेज अच्छे से याद रखो। मैंने तो जो भी फॉर्मुलेज रिक्वायर्ड होंगे इस चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो सब मैं लिख लिया हूँ। लास्ट क्लास में याद होगा तो मैंने एंडिंग में वो जो एग्जांपल्स कराए थे कि सम ऑफ सीरीज है, वो कोई भी सीरीज का सम अगर निकालना है तो उसके लिए n इंटू एन प्लस 1/2 वो सब मैंने बताया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ लोगों के डाउट्स आए थे न्यूक्लियस वाले बैच में से कि सर ये वाला क्वेश्चन सर इसको सीरीज में कैसे करोगे ये सब, तो इसलिए मैं ये वाला वीडियो भी इसके अंदर मैं सारे फॉर्मुलेस डिस्कस करने वाला हूँ। फ्लैश आने वालों जिनको कोई डिफिकल्टी नहीं है वो सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते सीधा एग्जाम्पल्स पे, और जिनको लग रहा है कि एक बार वापस से देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मुलेज ऑफ लिमिट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि न्यूक्लियस वालों को मैंने अभी तक लिमिट्स मतलब लिमिट्स क्या होता है वो पता ही नहीं है, तो टेंशन मत लेना, लिमिट्स बोर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। बस कुछ फॉर्मुलेज हैं जो कि तुम लोग अच्छे से याद रहनी चाहिए। लिमिट का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो लिमिट मतलब एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग मतलब उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, टेंड कर रही है जीरो की तरफ। ठीक है, वो जीरो की तरफ मतलब उसकी वैल्यू 0.0000000 से 1 हो सकती है, बहुत क्लोज टू जीरो, या फिर माइनस 0.00000 जो भी है। तो इस तरीके से वो वैल्यू जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। एग्जैक्ट जीरो नहीं है तो यहाँ पे देखो साइन एक्स बाय एक्स, अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है इसका लिमिट निकालना है एट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो उसको सीधा तुम्हें वैल्यू लिखनी है, उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसका प्रूफ वो सब बिल्कुल तुम्हें कहीं पूछने नहीं वाला है, बस तुम्हें पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लो, एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लो। सिमिलरली साइन एक्स बाय टैन जैसा टैन एक्स साइन एक्स बाय एक्स जैसा टैन एक्स बाय एक्स भी है, उसकी भी लिमिट रहती है 1, एक्स टेंडिंग टू जीरो है। यहाँ पे भी देखो एक्स टेंड टू जीरो, इसकी लिमिट हो जाती है 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, नीचे में भी एक्स स्क्वायर, अभी तक एक्स एक्स था तो कॉस एक्स के लिए 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर है। कॉस एक्स बाय एक्स का लिमिट हम लोग 1 नहीं बोल सकते, उसके लिए अलग चीज है, वो नॉन डिफाइंड इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस इसका याद रखो 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका लिमिट बस हो जाता है हाफ। ठीक है, फिर इसके बाद लॉग का भी एक लिमिट है, लॉग ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स है, लोग यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स लिख लेते गलती से, तो वो सब अवॉइड करना। लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स है और डिवीजन में एक्स है जैसा हमारा हमेशा से चलते आया है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 1 हो जाएगा। तुम अगर देखोगे एक्चुअल में जब एक्स की जगह जीरो डालोगे, साइन जीरो जीरो और डिनोमिनेटर में भी जीरो, तो ये सब 0/0 जो होते हैं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, क्योंकि 0/0 हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर वाला जीरो बोल रहा है कि मैं इन्फिनिटी ले जाऊंगा, न्यूमिनेटर वाला जीरो बोल रहा है कि मैं जीरो की तरफ ले जाऊंगा, तो ये दोनों के अनबन की वजह से हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिमिट एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा है, टेंडिंग टू जीरो की बात कर रहा है, तो उसकी टेंडिंग टू वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब ये भी वैल्यू जो रहेगी वो 1 की तरफ टेंड करेगी। एग्जैक्ट 1 नहीं बोलते, उसको बोलते 1 की तरफ टेंड कर रही है। ये जो वैल्यूज है सारी ये सब 1 की तरफ टेंड कर रही है, और जब भी लिमिट आया तो हम लोग ऐसे ही कहानी यूज करने वाले हैं। तो देखो लॉग हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी e की पावर x वाले के लिए फॉर्मूला है e की पावर x माइनस 1/x, चलो चेक x इक्वल टू 0 पुट करके देखो, e की पावर 0 तो e की पावर 0 1 माइनस 1 0, तो न्यूमरेटर में 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, वापिस से 0/0 फॉर्म है, तो इसीलिए इसका लिमिट हो जाता है 1। ठीक है, बस याद रखो, प्रूफ समझने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर e की जगह कुछ और वैल्यू रहे जैसे कि 5 7 8 9 जो भी है, उस बस e की जगह कुछ और वैल्यू रहेगी, बाकी देखो दोनों का दोनों सेम है, वापस से x टेंड टू जीरो है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log a। देखो अभी यहाँ पे a की जगह अगर e डालोगे तो ये बन जाएगा log e, और log e क्या होता है, वो होता है 1, जो कि ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो इसमें अगर a की जगह e डालोगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा बस।
ठीक है। फिर एक और लास्ट फॉर्मूला है जो कि बहुत रेयरली कभी यूज होगा तुम लोग को, 1+x⁴ 1/x, इसका अगर लिमिट निकालते हो तो ये e आता है। देख सकते हो एक्सटेंड 0 पे अगर देखोगे तो ये बन जाएगा 1 की तरफ टेंड कर रहा है, और न्यूमरेटर 1/0 है तो वो इंफिनिटी बन रहा है। तो 1⁻∞ भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो कि तुम लोग इतना दिमाग मत लगाओ, बस इसकी वैल्यू याद रख लो, ये है e। तो ये कुछ लिमिट्स के फॉर्मुलेज हैं जो कि थ्रू आउट द चैप्टर इस लिमिट ऑफ सम के चैप्टर में यूज होने वाले हैं, तो इसमें आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पूरी कहानी लिमिट्स पे ही है। देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग कुछ लिमिट और एक सम में लिख सकते हैं, तो वो सब चीजें तुम लोग को क्लियर रहनी चाहिए। फर्दर फिर तुमने 10th क्लास में सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर हर बार जो एक सीरीज है उसमें हर बार सेम नंबर सेम टर्म ऐड होते जा रहा है तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो क्लास 10 में पढ़ा ही होगा। फर्स्ट टर्म अगर ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस मतलब हर बार क्या ऐड हो रहा है, तो हर बार डी ऐड हो रहा है, तो सीरीज कुछ इस तरीके से दिखेगी, ए पहला टर्म, फिर डी ऐड करो a+2d, वापस से डी ऐड करो a+2d, a+d, फिर वापस से डी ऐड करो a+3d, 4d, 5d, 6d, ऐसे जाते रहेगा आगे, तो इसको बोलते हैं एपी। एपी के दो चीजें हैं, जनरल टर्म मतलब कोई भी अगर सपोज ऐसे कोई एपी दे दिया जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये एपी है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है और हर बार 2 का एडिशन होते जा रहा है, तो एक एपी है। इसका जनरल टर्म का एक फॉर्मूला होता है जो कि तुमने पहले सीखा होगा, a+n-1d, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, उसने बोला चलो इसका 1000 टर्म बताओ, तो 1000 टर्म कैसे निकालोगे, ऐसे एक ही करके ऐड करते करते रहोगे क्या, नहीं, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है a+n-1d जो कि होता है अपना जनरल टर्म t, ठीक है। फिर उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn, यानी अगर मैं यहाँ पे a+d ये सब अगर चीजें ऐड करूं, a+d a+2d ऐसे सो ऑन टिल n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, तो n टर्म कौन सा रहेगा, यही है, ये जनरल टर्म मतलब n तक टर्म ही है ना, तो इसका प्लस ऐसे सो ऑन टिल इन सब टर्म्स का अगर मैं ऐड करता हूं यहां से लेके यहां तक, तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो मुझे ये फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a+n-1d, जो कि तुम्हें याद रखना है, पहले भी देखा होगा तुमने। तो यहाँ पे दो और फॉर्मुलेज है, जनरल टर्म और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, लेकिन किसके हैं, एपी के। दूसरी टाइप ऑफ सीरीज रहती है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक में नाम में देखो ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि हर एक टर्म में ऐड करते थे, यहाँ पे हर एक टर्म में कुछ चीजें मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कांस्टेंट चीज जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इसमें अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो है, उसमें कॉमन डिफरेंस था कि डिफरेंस था दो टर्म्स के बीच में, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, दो टर्म्स का डिवीजन सेम रहेगा, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो कॉमन रेशियो आर है, और वही आर को बार बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो फर्स्ट टर्म ए, फिर एक आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर, फिर इसमें वापस से आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर, और वापस से आर ए आर क्यूब, तो ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो देख सकते हो ये सीरीज में बार बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्यादा फास्ट बढ़ता है एज कंपेयर टू अरिथमेटिक, क्योंकि इसमें बस ऐड कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर तुम्हें वापस यहाँ पे nth टर्म या फिर जनरल टर्म निकालना होगा, जिसको हम लोग tn से डिनोट करते हैं, देखो यहाँ पे भी लिखा था tn से डिनोट करते हैं, tn का मतलब टर्म nth टर्म, ठीक है, tn nth टर्म, तो nth टर्म मतलब यहाँ पे अगर निकालोगे a आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो ऐसे nth टर्म क्या होगा, तो a r की पावर n-1। सपोज तुम्हें यहाँ पे 100 टर्म निकालना है तो सीधा यहाँ पे n की जगह 100 पुट करोगे, बाकी a और r जीपी में तो तुम्हें देख के निकाल ही सकते हो। फर्दर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वापस जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी निकाला था, वैसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जीपी का भी याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग भूल जाते हैं, यूज नहीं कर पाते इसको, तो ये भी याद रखना है। फॉर्मूला देख लो एक बार क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये तो याद ही रखना है, जनरल टर्म, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स में फॉर्मूला देखो, a यानी फर्स्ट टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो r यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो, r की पावर है न्यूमरेटर में और नीचे में बस r है, बस 1 माइनस दोनों में है, ध्यान देना। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को लिखना है, याद रखना है, स्टार मार्क कर देता हूं मैं इसको, याद रखो, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है कि a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर, सपोज n टर्म ये है, लास्ट टर्म ए आर की पावर n-1, तो इन सबको ऐड करोगे तो ऐसा कुछ सीधा फॉर्मूला बन के आता है, जो कि तुम्हें याद रखना है। ये एक और मैंने एक्स्ट्रा चीज बताई है जो कि रेयरली कभी यूज होगा, तो तुम लोग नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है कि कई बार क्या होता है, हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना होता है, बस ये जीपी के लिए स्पेशल केस है कि इनफाइनाइट टर्म्स निकालना होता है, एस इंफिनिटी, यहाँ पे देखो एस एन का मतलब
फर्स्ट एन टर्म्स का एस मतलब सम, यहाँ पे एस इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम, मतलब यहां से स्टार्ट करते जा रहे हो ऐसे इंफिनिटी तक जा रहे हो, तो इंफिनिटी मतलब बहुत आगे तक जा रहे हो, तो ये वाली वैल्यू का फॉर्मूला रहता है वही अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे आर वापस से कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म है, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम आएगा। लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स तभी निकाल सकते हो जब आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, ठीक है, मतलब जो सीरीज बन रही होगी, जो भी जीपी बन रही होगी, वो धीरे धीरे कम हो रही होगी। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो सपोज ए 1 है, फिर और कॉमन रेशियो हाफ है, तो 1 इंटू हाफ हाफ, हाफ इंटू हाफ 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, तो देख सकते हो ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज हो रही है, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे छोटी होती जाएगी। तो इस केस के लिए बस हम लोग एस इंफिनिटी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालते हैं, जो कि होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए तो 1 है, अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो हर बार कितना है, हाफ का है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, तो 1 अपॉन हाफ विच इज इक्वल टू 2। तो इनफाइनाइट टर्म्स, इसका अगर इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करते जाओगे तो वो वैल्यू जो है वो 2 की तरफ टेंड होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेस थे, लास्ट क्लास में मैंने बताया तो था, लेकिन याद रख लो इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे और 4 फॉर्मुलेस लिखे हैं, वही यहाँ पे हमने ये और ये यूज किया था, तो वही मैंने लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या है कि 1 प्लस 1 प्लस 1, देखो आर की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, मतलब 1 को ऐसे n टाइम्स ऐड करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे n टाइम्स, तो सोचो n टाइम्स 1 ऐड हो रहा है, तो सीधा लिख दो n इंटू 1, या फिर सीधा लिख दो आंसर n। तो यहाँ पे ये वाले याद रहना चाहिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 करते जाओगे तो n आएगा, ठीक है। समेशन ऑफ 2 बोलोगे तो 2 को चाहिए तो तुम समेशन के बाहर ले सकते हो, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे वन ऐड करते जाओगे, तुम देख सकते हो वहां पे डायरेक्ट आंसर 2n आने वाला है, क्योंकि 2 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो 2n हो जाएगा। तुम चाहिए तो 2 को कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो समेशन से, कोई भी कांस्टेंट रहा तो तुम उसको समेशन से बाहर ले सकते हो, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं यही चीज एम्फेसाइज कर रहा था कि यहाँ पे वेरिएबल देखो r है, यहाँ पे वेरिएबल देखो r है, अगर यहाँ पे r की जगह 2r होता तो 2 को तुम यहाँ पे बाहर ले सकते हो। समेशन r का मतलब क्या है, r की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करो, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते रहो, कहां तक जाना है, n तक जाना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 टिल n तक, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, फर्स्ट n टर्म्स का सम है, n नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे n नेचुरल नंबर्स का सम करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, जिसको तुम एक्चुअल में एपी के फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टिल n अगर निकालते हो तो n इंटू n प्लस 1/2, जैसे कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस बस 4 निकालना है, पहले 4 नंबर का सम, तो देखो कितना आ रहा है, ये 3, ये 3 6 10 आ रहा है, तो तुम यहाँ पे सीधा फॉर्मूले में पुट करो, कितने टर्म्स है, तो 4 टर्म्स है, तो n की जगह 4 डालो, तो 4 इंटू 4 प्लस 1/2, तो देखो 2 2 जा और 2 इंटू 5 कितना बन जाएगा, देखो एक्जैक्टली 10 आ रहा है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है n टर्म्स का सम अगर निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो ये है। सिमिलरली फर्स्ट n स्क्वायर्स का सम निकालना है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टिल n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तुम चाहिए तो इसको भी चेक कर सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चलो 3 स्क्वायर तक ही लेते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते, तो देखो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 5 प्लस 9 यानी 14 आंसर आना चाहिए। अब चेक करो यहाँ पे n की वैल्यू कितने टर्म्स है, देखो 3 टर्म्स है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 3 2 6 प्लस 1 7/6, तो देख सकते हो 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 7 2 जा 14, तो देख सकते हो इसका भी 14 आंसर आएगा, और देख सकते हो इन तीनों टर्म्स का सम भी एक्चुअल में 14 आ रहा है। तो इसलिए से फर्स्ट n स्क्वायर्स का सम अगर लेते हो तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 आता है। ये भी फॉर्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट है। फिर ये आर क्यूब वाले में मैंने लिखा दिया है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी याद रहना चाहिए। समेशन आर क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, देखो आर की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे तो 1 क्यूब, फिर आर की वैल्यू 2, धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, 2 क्यूब, आर की वैल्यू 3 क्यूब, 4 क्यूब, सो अंटिल लास्ट टर्म n है तो n क्यूब। वैसे ये क्यूब्स का सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब्स का सम, फर्स्ट n क्यूब्स, तो उनका सम अगर निकालोगे तो इसी का एग्जैक्टली वो स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अगर करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 1 क्यूब मतलब 1 क्यूब हो जाएगा 1, 2 क्यूब मतलब 8, तो 1 प्लस 8 9, और 3 क्यूब मतलब 27 और 9 हो जाएगा 36, तो इसकी वैल्यू आ रही है 36। तुम चाहे इसको फॉर्मूला पुट करके देख सकते हो, n की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2, तो देखो इसका स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 12/2 6 का स्क्वायर 36, तो देख सकते हो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये सब फॉर्मुलेज है, याद रखो,
इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, 1 2 और 3 एटलीस्ट तो कम से कम याद ही रखो। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज हैं जो कि मैंने ऑलरेडी कवर भी किए थे, याद होने चाहिए लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक बार वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज में लिखा दिए हैं क्योंकि ये भी कुछ आगे एग्जांपल्स में कुछ यूज होने वाला है तो अच्छे से आना चाहिए। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज में 2 sin a cos b है, तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो ये सब फॉर्मुलेज देखो, ये पहले 4 सेट ऑफ फॉर्मुलेज है, फिर ये 4 सेट ऑफ फॉर्मुलेज है। याद होगा तो मैंने बताया था सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, sin x प्लस sin y करेंगे तो ये फॉर्मूला, cos x माइनस cos y करेंगे, देखो sin और cos में ही फॉर्मुलेज है, टैन वाले कोई फॉर्मुलेज मैंने लिखा ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी फॉर्मुलेज होते हैं लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये 8 फॉर्मुलेज मैंने पहले भी लिखाए थे, वापस से लिखा दिए, तो तुम लोग को याद रखना है ये 8 फॉर्मुलेज। फिर एक एक्स्ट्रा चीज है न्यूक्लियस वालों के लिए, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, जो फ्लैशर वालों ने पढ़ा होगा बहुत पहले लेकिन याद नहीं होगा, लेकिन याद रखो, मैं रिकमेंड करता हूं कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे कुछ पहले एन टर्म्स का, साइन ऑफ एन टर्म्स का कुछ सम लेना है। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल्स है वो एंगल्स एक्चुअल में एपी है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो एक्चुअल में वो जो है वो सब एंगल जो है वो एपी में है। तो अगर ऐसा कुछ जा रहा है इसका सम निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला है साइन एन बीटा बाय 2, एन मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स है, एन बीटा मतलब क्या है, हर बार एंगल में कितने से ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस है, और अल्फा मतलब अपना फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 ये टर्म, और साइन ऑफ ब्रैकेट में ये है, ये कैसे याद रखोगे, एक्चुअल में ये फर्स्ट टर्म यहां पे लिख देता हूं क्योंकि नीचे में भी वही है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, मतलब ये फर्स्ट एंगल अल्फा है, लास्ट एंगल अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा है, दोनों को ऐड करो तो ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, और होल को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो देखो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये तो हो गया साइन की सीरीज, समेशन ऑफ साइन सीरीज। सिमिलरली समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज भी होता है, देख सकते हो एग्जैक्टली ये और ये सेम है, बस साइन की जगह क्या रिप्लेस किया है, कॉस। तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये वाला टर्म दोनों में एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस यहाँ पे साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस, तो इतना सा बस चेंज है। तो ये वाले साइन ऑफ समेशन ऑफ साइन सीरीज कोसाइन सीरीज भी याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि याद रख लो। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मुलेज है जो कि अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो एग्जांपल्स कराने वाला हूं, बोर्ड वाले एग्जांपल्स, तो उसमें कुछ रिक्वायर्ड कुछ यूज होने वाले हैं जो कि तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए। लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, लिमिट ऑफ सम के बोर्ड वाले एग्जांपल्स ही करेंगे और उसके बाद कुछ मेंस और एडवांस के भी एग्जांपल्स आज करने वाले हैं। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो एग्जांपल से वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने और भी एग्जांपल्स कराए थे, तुम लोग उसको भी अभी अटेम्प्ट कर सकते हो ये फॉर्मुलेस देखने के बाद, अगर तुम्हें लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन 2 से 3 2 की पावर x dx। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन जो है fx है वो देख लो क्या है, तो वो 2 की पावर x है। फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन, वो डेफिनेट इंटीग्रल से लिमिट ऑफ सम जब निकालते हैं तो ये fx dx सपोज हमारे पास है तो उसको लिखते हैं लिमिट, तुम चाहिए तो n टेन टू इन्फिनिटी लिख सकते हो या फिर s टेन टू 0 लिख सकते हो, ये तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, समेशन तुम h को यहाँ पे बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे h बाहर है, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। फर्दर एक और एक फॉर्मूला था, याद होगा तो हमारे पास b माइनस ए बाय एच इज इक्वल टू एन, या फिर b माइनस ए बाय एन इज इक्वल टू एच, या फिर ऐसे लिख दो सीधा b माइनस ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला था इसका, b और a और h में रिलेशन देता था और n में भी। ठीक है, तो fx ये है, तो सबसे पहले हमें f ऑफ a प्लस आर एच चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले f ऑफ a प्लस आर एच निकालेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू तुम देख सकते हो, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट है 3। ठीक है, तो a और b तो हो गया, मतलब हमारे पास b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच जो होता है उसमें अगर अप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1, यानी एन एच की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। तुम यहाँ पे h की जगह 1 बाय n लिख सकते हो या फिर n की जगह 1 बाय h लिख सकते हो, जो लिखना है लिखो, तुम किस में कन्वर्ट करते हो वो पूरी कहानी है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट इंटीग्रेट, अभी सबसे पहले हमें f ऑफ a प्लस आर एच चाहिए होगा, तो f ऑफ a प्लस आर एच, तो a कितना है, तो a हमारे पास है 2 और r और h तो दोनों वेरिएबल्स हैं जो कि निकालने हैं, तो f ऑफ 2 प्लस आर एच, तो यहाँ पे देखो x की जगह बस तुम्हें यही करना है, x की जगह पुट करना है 2 प्लस आर एच, तो f ऑफ x ये है 2 की पावर x, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 प्लस आर एच, जिसको तुम फर्दर लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर आर एच, राइट।
तो ये बन जाएगा 4 इंटू टू की पावर आर एच, 2 स्क्वायर बन गया 4, 4 इंटू टू की पावर आर एच, 4.2 नहीं है ये इंटू है, ठीक है। फिर इसके बाद अभी देखो करना क्या है, बस फॉर्मूला लगाना है। तो लिमिट ए से बी, या फिर ऐसे लिख दो सीधा 2 से 3 टू की पावर एक्स डीएक्स को तुम लोग लिख सकते हो लिमिट, चलो मैं एच के टर्म में भी करूंगा, एच टेंडिंग टू 0, एच समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन, और ये बन रहा है 4 इंटू टू की पावर आर एच, ठीक है। अब देखो 4h, 4 को इनफैक्ट इसमें से समेशन में से बाहर निकाल लो और लिमिट से भी बाहर निकाल लो, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू, अब देखो समेशन में क्या बचा है, तो 2 की पावर आर एच बचा है, तो r की जगह चलो 1 पुट करना चालू करते हैं, 1 पुट करो तो ये बन जाएगा 2 की पावर h, फिर r की जगह 2 पुट करो तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2h, 2 की पावर 3h, 2 की पावर 4h, सो अंटिल n पुट करो तो 2 की पावर nh। तो देखो ये जो सीरीज बन रही है, अब तुम्हें इसके बारे में सोचना है कि इसमें हर बार क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे h है, पावर में h है, फिर 2h है, फिर 3h है, तो सोचो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हर बार 2 की पावर h जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सोचो हर बार 2 की पावर h जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनफैक्ट ये क्या है, जीपी है, और जीपी है तो इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो जीपी में देखो यहाँ पे ये जीपी है, यहाँ पे लिख देता हूँ जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 की पावर, फर्स्ट टर्म देखो 2 की पावर h है, और कॉमन रेशियो यानी हर बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो जो है हर बार 2 की पावर h मल्टीप्लाई हो रहा है, तो r भी 2 की पावर h है, फर्स्ट टर्म भी 2 की पावर h है, तो इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो क्या होता है फॉर्मूला, s तो है ही बाहर, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो वो तो n ही है, देख सकते हो 1 से लेके n जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ n टर्म्स, तो टोटल n टर्म्स है, तो n की जगह तो n ही रखना, बाकी जो भी फॉर्मूला है उसको देखो, तो a फर्स्ट टर्म यानी 2 की पावर h, ठीक है। तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, बस ऊपर नीचे माइनस माइनस का फर्क है, ठीक है, सेम ही है दोनों। तो a हो गया ये, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो, 1 माइनस 2 की पावर, अब देखो r कितना है, r है 2 की पावर h है, और पावर में है n, और नीचे में 1 माइनस 2 की पावर h, तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट चीज 4 लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखो ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, nh बन जाएगा, और nh की वैल्यू कितनी है 1, तो उसको लिख देते देखो h इंटू 2 की पावर h इंटू 1 माइनस 2 की पावर, ये कितना बन रहा है देखो nh की वैल्यू 1 है, तो ये 2 की पावर 1 बन जाएगा, फर्दर ये बन जाएगा 1 माइनस 2 की पावर h। आगे बढ़ते हैं, 4 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, h 2 की पावर h, ये बन रहा है देखो 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये माइनस 1 को मैं नीचे भेज देता हूं, तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर h माइनस 1, तो ये ऐसा कुछ आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में जब वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, a की पावर x माइनस 1 बाय x, इसका लिमिट x टेंड टू 0 पे अगर निकालते हो तो ये आता है log a, तो इसी का सोच के निकालना है अभी ये फॉर्मूला देख के। तो देखो यहाँ पे h टेंड टू 0 तो है ही, 2 की पावर h माइनस 1 है, और यहाँ पे ऊपर में h है, तो इसका एक्जैक्टली उल्टा है, तो एक काम करते हैं इसको नीचे भेज देते हैं, तो लिमिट और लिमिट्स को दोनों में डालूंगा अभी, देखना लिमिट h टेंड टू 0, ये 2 की पावर h को मैं अलग ही रख रहा हूं, और इसमें मैं डाल देता हूं, इसको चाहिए तो नीचे h टेंडिंग टू 0 क्या है देखो, और बाहर में 4 भी था, उसको लिखना मत भूलना, 4 2 की पावर h माइनस 1 बाय h, देखते जाओ अभी एग्जैक्टली फॉर्मूला तैयार हो रहा है, ये वाला देखो और ये वाला देखो एग्जैक्टली दिख रहा है, 2 की पावर h माइनस 1 बाय h, बस x की जगह यहाँ पे h है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिनोमिनेटर की, उसकी बन जाएगी log 2, और न्यूमरेटर में क्या है देखो h टेंड टू 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 की पावर 0, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 0, ये हटा रहा हूं यहां से, फॉर्मूला तुम लोग देख लेना वापस से, 4 इंटू 2 की पावर 0, और इसमें क्या देखो 2 की पावर 0, मतलब इसमें तो सीधा फॉर्मूला ये log 2, तो ये तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन log 2 विच इज आवर आंसर। तुम मुझे तो वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन अगर निकालते हो तो 2 की पावर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, 2 की पावर x बाय log 2, ठीक है, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है उसका, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a, और लिमिट्स पुट कर दो 2 से 3, तो अपर लिमिट 2 क्यूब आ जाएगा, लोअर लिमिट माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 क्यूब होता है 8 माइनस 2 स्क्वायर होता है 4, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 अपॉन log 2 विच इज द करेक्ट आंसर।
तो इस तरीके से यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला यूज हुआ है और ये वाला जो फॉर्मूला है उसका भी यूज हुआ है। तो ये सब तुम लोग को बस अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि और एक अच्छा एग्जांपल है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको समझना एक बार अच्छे से। यहाँ पे ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है π/2, ठीक है। देयरफॉर b माइनस ए, तो π/2 माइनस 0, तो b माइनस ए इज इक्वल टू एनएच, यानी एनएच की वैल्यू हमारे पास आ रही है π/2। तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज देख सकते हो कि अगर तुम्हें h की वैल्यू लिखनी है तो उसको लिख सकते हो π/2n, या फिर अगर n की वैल्यू लिखनी है तो उसको लिख सकते हो π/2h। तो जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो तुम्हारा काम है। अब बस fx हमारे पास क्या फंक्शन अंदर वाला, वो है sin x। तो अब हम निकालेंगे f ऑफ a प्लस आर एच। a कितना है, तो a तो 0 ही है, तो सीधा लिख दो इसको f ऑफ आर एच, ठीक है। देख सकते हो a तो 0 है, सीधा लिख दो f ऑफ आर एच। तो f ऑफ x sin x है, तो f ऑफ आर एच क्या हो जाएगा, sin ऑफ आर एच। बस x की जगह आर एक्स डाल दिया। अब बस फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, उसको अप्लाई करो। sin x dx इज इक्वल टू लिमिट। अब चलो एक काम करते, इसमें n के टर्म में करते, तुम चाहे h के भी टर्म में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो h के टर्म भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम ही चीज जाएगी। लिमिट h टेंड टू 0, समेशन r इज h भी आएगा, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n। ये h को मत भूलना, बहुत लोग भूल जाते हैं इस h को, ठीक है। तो अच्छे से मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे। h r इक्वल टू 1 से लेके n, और यहाँ पे क्या है f ऑफ a प्लस आर एच, मतलब वही f ऑफ a प्लस आर एच, वो जो फॉर्मूला था उसी को अप्लाई करना है। इनफैक्ट हमने f ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू तो निकाल ही ली है, तो उसको पुट करेंगे अभी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h समेशन आर एच, आर की वैल्यू जा रही है 1 से लेके n। तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते पुट करना, तो 1 पुट करो तो साइन h आ जाएगा, r की जगह 1। 2 पुट करोगे तो साइन 2h, 3 पुट करोगे तो साइन 3h, ऐसे सो ऑन टिल कहां तक जा रहा है, लास्ट में n पुट करना पड़ेगा, तो साइन nh, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे एक चीज बहुत लोग गलतियां करते हैं कि सीधा nh की वैल्यू यहाँ पे सीधा पुट कर देते, कितना nh π/2। तो ये मत करना, यहाँ पे एक्चुअल में पहले इसको तुम सिंप्लीफाई करो, सब टर्म्स को। देख सकते हो ये समेशन ऑफ साइन सीरीज जा रहा है। तुम्हें अगर इसका फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुम्हें इसको अलग तरीके से कुछ करना पड़ेगा। कौन से अलग तरीके से करोगे कि सबसे पहले तो पहले मैं सीरीज से बता देता हूं, फिर अलग तरीके से बताऊंगा, उसको डेरिवेशन इनफैक्ट बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सीरीज का फॉर्मूला लगाओ। तो देखो सीरीज में अल्फा जो था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंगल, तो वो है h। हर बार कितने से ऐड हो रहा है, तो हर बार वापस से h से ही ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1/2 बीटा। तो अगर ये तुम्हारा फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो भी बताऊंगा उसके लिए, लेकिन अभी देखो कैसे निकालेंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। h तो ऑलरेडी बाहर है, n तो n ही है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, और बीटा कितना है h, तो ये बन जाएगा साइन nh/2, ठीक है। n है, बीटा h है, नीचे में साइन बीटा की जगह h/2, ठीक है। और ये बन जाएगा साइन अल्फा, अल्फा क्या है h प्लस n-1/2 बीटा भी h है। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो कैलकुलेशन को। यहां पे भी तुम देख सकते हो, देखो NH की वैल्यू हमारे पास है π/2, तो यहां पे लिख दो π/2। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h लिख दो साइन NH की वैल्यू π/2 है और एक और 2 डिनोमिनेटर में है, तो उसको मैं सीधा ही लिख रहा हूं विच इज π/4। यहां पे तो h है, n नहीं है, तो इसको तो ऐसे छोड़ो। सिमिलरली यहां पे भी अभी देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये h कॉमन आ जाएगा, और अगर सिंप्लीफाई करके फाइनल देखोगे तो n प्लस 1/2, चेक कर लो एक बार, 2 प्लस n-1, तो n प्लस 1/2 इंटू h बन जाएगा, ये फाइनल, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो पूरी कहानी में h में कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पे एक n अभी भी बचा हुआ है, तो उसको तुम मैं एक ही स्टेप पे कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो nh/2 प्लस h/2, जबकि nh कितना है π/2, तो ये वाला टर्म बन जाएगा हमारे पास π/4। तो थोड़ा सा तुम एक दो स्टेप्स यूज करके देखना, तुम्हारा भी ऐसे कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो वो तुम्हारा काम है, ठीक है। अब एक बार सब कुछ हो गया है तो बस देखते जाओ, h की जगह 0 पुट करना है, तो 0 पुट करोगे तो देखो ये 0 जा रहा है, ये तो वैल्यू 1/√2 है, ये भी 0 जा रहा है, तो देखो 0 और 0 इनकी वजह से आ रहा है, बाकी इसमें 0 पुट करो तो साइन π/4 आ जाएगा। तो इसमें और इस टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये दोनों टर्म्स में है। तो एक काम करो, इस h को तुम लोग नीचे भेजो और बाकी जो भी वैल्यूज हैं, साइन π/4 इससे आया, फिर एक और इसमें भी अगर h 0 पुट करोगे
तो साइन पाई बाय 4 प्लस 0/2 यहाँ पे पुट कर लो। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में दिक्कत जा रही है, तो उसको लिमिट के बाहर मत लेना, उसको लिमिट के अभी अंदर ही रखना। और कैसे करो अब इसको, देखो ये h को है ना नीचे भेज दो, तो ये बन जाएगा साइन h/2 तो नीचे था ही, एक और यहाँ पे एक और जो टर्म बनेगा वो एक और h बन जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, साइन x/x का लिमिट 1 रहता है, लेकिन यहाँ पे h/2 है, तो तुम्हें यहाँ पे एक और, यहाँ पे जो भी टर्म साइन x है तो नीचे में भी x ही आना चाहिए, यहाँ पे h/2 है तो नीचे में भी h/2 ही आना चाहिए। तो एक काम करो, ये 2 को यहाँ पे डिवाइड करना, तो डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना जरूरी है। अब देखो अगर लिमिट इन टर्म का निकालते हो, अगर लिमिट देखो ऊपर में तो 1 ही है, उसको छोड़ दो, लिमिट इस टर्म जो मैंने सर्कल किया उसका निकालते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि देखो h टेंड टू 0 है तो ये भी 0 जा रहा है, ये भी 0 जा रहा है, तो साइन x/x के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, अगर h टेंड टू 0 तो ऑफकोर्स h/2 भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 थी फॉर्मूला साइन x/x, तो ये 1 हो गया। साइन पाई बाय 4 1/√2, ये भी 1/√2 क्योंकि 0 तो हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 ही बनेगा, इनटू इसकी वैल्यू आएगी देखो अभी क्या 1/1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि एक और 2 यहाँ पे था, तो 1/2, तो उसको ऊपर भेज दो, तो ये तो 1/√2 इंटू 1/√2 तो 1/2 बन जाएगा, और 2 को ऊपर भेजोगे तो 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा फाइनल आंसर 1। तो जैसे कि अगर इसको साइनस को इंटीग्रेट भी करके देखते हैं, तो साइनस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स 0 से π/2, ठीक है, तो माइनस कॉस π/2 प्लस कॉस 0, अपर माइनस लोअर कर रहा हूं मैं, तो माइनस कॉस π/2 माइनस 0 कॉस 0 1, तो देख सकते हो इसका भी आंसर एग्जैक्टली कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो ये एक तरीका है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तुम तुरंत कर सकते हो, और अगर नहीं याद है तो तुम्हें यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे इस टर्म को, तो तुम्हें यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन h जो है एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ये 0 तुम लोग देखोगे एक्चुअल में, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे अगर n इंटू एच की बात करेंगे तो उसके बारे में तुम लोग नहीं बोल पाओगे, क्योंकि साइन NH की वैल्यू तो π/2 है, तो ये तो 1 जा रहा है, तो यहाँ पे इसके बीच की कहानी कहां गई। तो इसके वजह से यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली तो अप्लाई h टेंड टू 0 सीधा पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग बोल तो सकते हैं ये पहले 2-3 टर्म 0 है, लेकिन ये लास्ट वाला टर्म भी तो 0 होना चाहिए था। तो ये पैटर्न है, तो इस पैटर्न को तुम्हें पहले तो सम ऑफ सीरीज से ही तुम्हें करना पड़ेगा। लोग यहाँ पे एक और गलती क्या करते हैं कि इसको सबको सेपरेट कर देते हैं कि h इंटू साइन एच, फिर h इंटू साइन एच, फिर h इंटू साइन एच, तो ऐसे करना भी ये भी गलत है, उसको ऐसे मत करना। ठीक है, अगर इसको अलग तरीके से सॉल्व करना है तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज जुगाड़ लगाना है, तो तुम्हें यहाँ पे cos 2 साइन h/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा हर एक टर्म में। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 साइन h/2 तो उसको बाहर लिखना, और एक साइन h/2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में डाल देना। ठीक है, मतलब ऐसा सोचो कि 2 साइन h/2 को तुम इसके अंदर भेज दो, सबके अंदर, और ये अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना जरूरी है, तो वो डिवीजन को उसको बाहर रखना। अब यहाँ पे क्या बनेगा, पहला टर्म तो बनेगा 2 साइन h इंटू साइन h/2, तो तुम्हें यहाँ पे 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला लगाना है, जो कि मैंने पहले लिखाया था, वो देखो। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑपोजिट 2 साइन a साइन b, यहाँ पे देखो 2 साइन 2h साइन h/2, 2 साइन 3h साइन h/2, तो इसे हर एक में तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ये वाला जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी है वो वाला अप्रोच, लेकिन अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो वो लेंदी अप्रोच का यूज करना पड़ेगा। तुम जो तो बोर्ड के टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए दिया है, बस ये टाइम, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तुम लोग जैसे ये टर्म कहां से सूझा, तो ये जो भी यहाँ पे हर बार जो डिफरेंस जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो h/2, ये बार बार हर एक एंगल में कितना डिफरेंस जा रहा है h का, तो उसका हाफ तुम्हें हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, बस ये जुगाड़ है इसका। तो इसको याद रख लो, मैं तो बोलता हूँ सबको फॉर्मूला याद रखो तो अच्छी बात है, तुम लोगों से तुरंत फॉर्मूला सामने है तो इसको याद रखो और तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लिख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा देता हूं, लेकिन वो क्वेश्चन अब बोर्ड में नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी पूरे मेंस और एडवांस के टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो बोर्ड के लिए इतने क्वेश्चन काफी है। अब जो भी न्यूक्लियस वाले देख रहे हैं तो तुम्हें अभी पूरा प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज 4.1, ऑफकोर्स फ्लैश वालों को भी करना है। ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 5-6 क्वेश्चन है, आज के आज ही खत्म करो। बस यहाँ पे फॉर्मुले जो है, इक्वेशन जो है थोड़े से लंबे बनते हैं, मतलब सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसलिए अच्छे से करना, उसको प्रैक्टिस करके जो भी फॉर्मुलेस मैंने लिखा उसको अप्लाई करो, मतलब उसको पहले लिख लो,
एक पीस ऑफ पेपर पे, और कहाँ पे यूज हो रहा है उस हिसाब से तुम्हें अप्लाई करना सीखना है। ठीक है। बाकी लिमिट ऑफ सम में एक क्वेश्चन तो आने की संभावना है। ठीक है, ये सोच के चलो कि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। और फ्लैश की बात की जाए तो मेंस और एडवांस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है। कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूं। पहले इतना एक बार अच्छे से एक बार नोटबुक में लिख लो। न्यूक्लियस वालों को ये आगे वाला जो टॉपिक है वो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आना। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना लिमिट ऑफ सम का ही टॉपिक है। इसको भी हम लोग जो मेंस और एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो मेंस और एडवांस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तुम्हारे सामने होगा लिमिट के अंदर कुछ एक सम ऑफ कुछ सीरीज होगी, कुछ एक फंक्शन होगा जिसमें बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, एक टर्म नहीं रहेगा। तो ये तुम लोगों को देख के लगेगा कि अच्छा चलो लिमिट्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं लिमिट्स के थ्रू। लेकिन वो एक्चुअल में लिमिट्स का नहीं है, वो एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्योंकि देखो जब भी क्वेश्चन में अगर दिखता है लिमिट ऑफ सम, मतलब तुम ये सोचो कि इस लिमिट ऑफ सम को तुम डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम में हम लोग जैसे डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग को लिमिट ऑफ सम को भी डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा है, लिमिट ऑफ सम जो होता है h f ऑफ a प्लस आर एच 1 से लेके n, या फिर लिखो 0 से लेके n माइनस 1, दोनों के लिए जो लिमिट अगर n टेंड टू इंफिनिटी लगा देता हूं तो दोनों का जो समेशन रहता है लिमिट ऑफ सम, उसकी डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू रहती है वो रहती है a से b, जहां पे ऑफकोर्स b माइनस a होता है nh। सपोज इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में अगर मैं a की जगह 0 डाल देता हूं और b की जगह 1 डाल देता हूं, ठीक है, मुझे बस कन्वर्ट करना है ये सब कुछ मुझे n में या फिर सब कुछ मुझे h में कन्वर्ट करना है। इस केस में सब कुछ मैं h में n में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर केस ले लिया है जब अगर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है, तो देखो मुझे यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा। देखो 1 माइनस 0 यानी 1 इज इक्वल टू NH। तो NH की वैल्यू यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं कोई एक पर्टिकुलर केस लिया हूं, मतलब मुझे एक रिलेशन चाहिए h और n में। अदरवाइज कुछ और रिलेशन भी निकल सकते हैं, जैसे कि a इज इक्वल 0 है और b 2 है, तो उसमें 2 माइनस 0 इक्वल टू NH। तो अलग अलग रिलेशंस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर केस लिया हूं ताकि पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा n या फिर h एक टर्म में बन जाए। तो देख सकते हो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n। तो h इज इक्वल टू 1/n यहाँ पे हर एक जगह डालूंगा, और a 0 है, b 1 है, वो भी पुट करूंगा। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। देखो पूरी कहानी n में कन्वर्ट कर रहे हैं, h की जगह मैंने लिख दिया 1/n। ये बस इस केस की बात कर रहा हूं। समेशन 1 से लेके n, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ, अब a देखो 0 है और r तो r ही रहेगा, और h की जगह 1/n, तो देखो f ऑफ r/n बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी सेम बनेगा, बस यहाँ पे लिमिट्स 1 से n जा रहे हैं, r की वैल्यू यहाँ पे 0 से n माइनस 1। तो ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन अगर करते हो तो उसका इंटीग्रेशन मतलब ऐसे टाइप का लिमिट ऑफ सम निकालते हो तो उसको तुम डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f(x) dx लिमिट्स हो जाएंगे अपना 0 से 1, तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा होके तैयार। देख सकते हो यहाँ पे पूरी कहानी n में, यहाँ पे पूरी कहानी n में है। तो हम लोग यूजुअली यही अप्रोच करेंगे, पूरी कहानी n में कन्वर्ट करें। लेकिन अब ये सोचो कि हर बार तो लिमिट 0 से 1 तो रहेंगे नहीं, कई बार कुछ अलग लिमिट्स भी हो सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। लिमिट्स अलग हुए तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी लिमिट्स हम लोग करस्पॉन्डिंग लिमिट्स निकाल सकते हैं यूजिंग दीज स्टेप्स। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, इसी फॉर्मूले को देख के समझो कि यहाँ पे देखो रिप्लेस, सबसे पहले ये जो r/n है उसको रिप्लेस करना है तुम्हें x के साथ। r तो यहाँ पे वेरिएबल है, n यहाँ पे इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, तो r हर बार चेंज होता रहेगा जैसे जैसे समेशन में चेंज होगा। तो सबसे पहले r/n को तुम लोग रिप्लेस करोगे x से, फिर ये जो 1/n जो बाहर में एक इंपॉर्टेंट 1/n जो बचा है उसको रिप्लेस करोगे dx से। ये प्रोसीजर ही है कि हम लोग इसको इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन में कैसे लिखें। तो 1/n जहां पे दिखा तो उसको dx में लिख दो। 1/n एक्चुअल में क्या है, dx ही है, क्योंकि देखो NH अपना 1 है, ठीक है, h इज इक्वल टू 1/n है, तो h मतलब हर एक उसके बीच का डिफरेंस, मतलब अगर वो बहुत डिफरेंस जब छोटा होगा तो ये एक्चुअल में वो dx डिफरेंस ही होगा। जब इंटीग्रेशन में पढ़ोगे dx, मतलब इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे, जब dx जो होता है वो क्या होता है, हर एक जो रेक्टेंगल जो बन रहा था याद होगा तो लिमिट ऑफ सम में, उनका हर एक नेग्लिजिबल विड्थ है वो, तो dx हम लोग बना रहे हैं सबसे छोटा सा विड्थ। और लिमिट ऑफ सम, ये जो पूरा लिमिट ऑफ सम दिख रहा है, लिमिट ऑफ समेशन, ये पूरे को तुम इंटीग्रेशन लिख सकते हो। लेकिन अभी बचा क्या है, लिमिट्स, वही मेन खेल है। तो वो लिमिट्स को कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे जब समेशन में देखोगे तो समेशन में यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट्स कुछ दिए रहेंगे। देखो लोअर लिमिट हमारे पास है r1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, तो n तक जा रहा है, तो ये तो प्रोवाइडेड रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तुम देख पाओगे अपने आप, ये तुम्हें इसमें पहले कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें इसका डेफिनेट इंटीग्रल का अगर अपर और लोअर लिमिट निकालना है तो वो इन्हीं के थ्रू आने वाला है। कैसे आएगा, तो देखो r की वैल्यू 1 है, हमें पता है कि हमारा x जो है वो r/n है,
तो एक्स आर बाय एन है और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी है, तो तुम्हें बस लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी आर बाय एन की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअल में जब डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हो तो ये 0 से 1 एक्चुअल में किसकी वैल्यू रहती है, एक्स की तो वैल्यू रहती है ना, कि एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है। तो हम लोग वो लोअर और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, तो सीधा तुम्हें ये लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी आर बाय एन की वैल्यू निकालनी है। बस आर की जगह अगर तुम्हें लोअर लिमिट निकालना है तो आर की जगह देखो लोअर लिमिट में पुट करोगे 1, तो 1 बाय एन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाय एन देखोगे तो कितना आ रहा है 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो देखो लोअर लिमिट यहाँ पे अगर जब 1 पुट करो तो लोअर लिमिट कितना आ रहा है 0। फर्दर ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब आर की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है एन तक, तो यहाँ पे आर की जगह एन पुट कर दोगे, एन बाय एन बन जाएगा 1, तो लिमिट 1 तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए अपर लिमिट यहाँ पे क्या बन रहा है 1। सपोज मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं। सपोज तुम्हारे पास ऐसा कुछ आया है तो इसको तुम कन्वर्ट करके कैसे लिखोगे, देखो 1 बाय एन को तो लिख लो dx, देखो 1 बाय एन आ रहा है, तुम चाहे तो समेशन के बाहर भी ले सकते हो क्योंकि वेरिएबल अपना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। dx फंक्शन देखो r बाय एन की जगह रिप्लेस करना है तुम्हें x, तो ये बन जाएगा f ऑफ x, fx dx, ये दोनों हो गए। लिमिट ऑफ सम को तुम इंटीग्रेशन में लिख दो लिमिट ऑफ सम। बाकी बात की जाए लोअर और अपर लिमिट्स की तो तुम्हें ये चीज निकालनी पड़ेगी, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी आर बाय एन, ये निकालना पड़ेगा। अब इस आर बाय एन में दो चीजें निकालनी है, एक लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट भी वैल्यू कौन सी पुट करोगे, अभी देखो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, देखो अब आर की वैल्यू मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से, तो यहाँ पे आर की जगह 1 डाल दो तो 1 बाय एन आ जाएगा। और अगर 1 बाय एन का लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी निकालते हो तो 1 बाय इन्फिनिटी विच इज टेंडिंग टू 0। सिमिलरली अगर अपर लिमिट निकालना है तो अपर लिमिट देखो यहाँ पे कहां तक जा रही है वैल्यू, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर की जगह पुट करोगे अपर लिमिट मैक्स वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू pn जा रही है, तो pn अपॉन n, तो देख सकते हो n और n कैंसिल, बस बच रहा है p, n में कोई बचा ही नहीं है तो ये जाएगा p तक। तो ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट p है, तो यहाँ पे 0 से लेके p में उसे इंटीग्रेट करना है। तो बहुत सिंपल सा काम है, बस ये स्टेप अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो तुम्हें अभी करने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। जैसे कि देखो इवेल्युएट करने बोल रहा है तो इसको सबसे पहले लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो समेशन में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखो प्लस n तो हर बार हो रहा है, बस ये 1 2 3 बार चेंज हो रहा है, तो उसको मैं लिख देता हूं r प्लस एन, 1 अपॉन r प्लस एन। r की वैल्यू स्टार्ट किससे हुई, तो 1 से स्टार्ट हुई, देखो 1 से स्टार्ट हो रही है 1 प्लस एन, फिर 1 अपॉन 2 प्लस एन, फिर 3 प्लस एन, सो ऑन टू देखो 2n को मतलब क्या है, वो है n प्लस एन। तो देखो r की वैल्यू लास्ट कहां तक जा रही है n, तो हमने लिमिट ऑफ समेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे बाहर में याद होगा तो मुझे यहाँ पे से 1 बाय एन चाहिए, तो एक काम करो 1 बाय एन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो एक काम करो इसमें से n को बाहर ले लो, या फिर एक काम करो उससे भी अच्छा 1 बाय मतलब n से डिवाइड भी करो और n से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो जो डिवाइड किया मैं उसको बाहर लिखा हूं क्योंकि फॉर्मूले में हम लोग यूजुअली इसको बाहर ही लिखते हैं समेशन के, और n को मल्टीप्लाई कर दिया तो n को अंदर भेज सकते हो क्योंकि समेशन का वेरिएबल r है तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब ये r को इसके नीचे भेज दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एन समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n, तो r को नीचे भेजोगे तो ये बन जाएगा r प्लस एन बाय एन। फर्दर अगर देखोगे तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाय एन समेशन, ये बन जाएगा r बाय एन प्लस n बाय एन, तो बन जाएगा 1, लिमिट जा रही है 1 से लेके n। तो देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन तैयार हो गया है। यहाँ पे बस देखो रिप्लेस क्या करना है, r बाय एन को x से रिप्लेस करना है, 1 बाय एन को dx, तो 1 बाय एन देखो दिख रहा है तुम्हें dx, ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ सम है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, देखो समेशन के अंदर पूरा फंक्शन आ रहा है f ऑफ r बाय एन, तो r बाय एन जहां पे दिखा r बाय एन दिख रहा है उसको बस लिख दो x, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन r बाय एन की जगह x, तो x प्लस 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 ये बन गया ये चीज। अब तुम्हें निकालना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो वो कैसे निकालोगे, ऐसे जैसे मैंने सिखाया था, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये मैं पहले लोअर लिमिट निकाल रहा हूं, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी r बाय n, r की वैल्यू क्या देखो लोअर में 1 है तो 1 बाय n, तो n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाय n निकालोगे तो वो 0 आएगा। फर्दर अगर अपर लिमिट निकालना है तो उसको भी निकाल लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, देखो कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है, तो n बाय n हो जाएगा क्योंकि r बाय n में r की वैल्यू n पुट करो तो ये तो कैंसिल और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो इस तरीके से लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आ गए 0 से 1, काम खत्म। ये क्या बन रहा है dx अपॉन एक्स प्लस 1, 0 से 1, जिसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1, 0 से 1, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस log ऑफ 0 प्लस 1, log 1 तो हो जाएगा 0, ठीक है, log 2
फाइनल आंसर आ जाएगा अपना log 2 या फिर ln 2। तो इस पहले एग्जाम्पल का आंसर है log 2। तो ऐसी बाकी एग्जाम्पल्स भी अभी मैं कराने वाला हूँ 5-6 एग्जाम्पल्स और फिर लेक्चर खत्म कर दूंगा। पहले इतने एग्जाम्पल और इतने स्टेप्स को अच्छे से एक बार नोटबुक में लिखो और भी एग्जाम्पल्स है, प्रैक्टिस करते चलेंगे। अभी इन एग्जाम्पल्स को 4-5 एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करेंगे। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो लिमिट यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले इसको लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे सीरीज में क्या जा रहा है, तो वो सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो समेशन में अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो ऊपर में m तो है हर बार, और हर बार r से मतलब कुछ एक 1 2 3 हर बार चेंज हो रहा है। नीचे में भी n स्क्वायर तो है ही हर बार n स्क्वायर, और हर बार r स्क्वायर ऐड हो रहा है। r की वैल्यू मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो 1 से स्टार्ट हो रही है। देखो 1 पुट करोगे तो पहला टर्म, और लास्ट कहां तक जा रहा है, तो देखो n प्लस 1 2 3 सो ऑन टिल 2n तक जा रहा है। तो इस तरीके से 2n अपर लिमिट। तो हो गया हमारा, अपना काम पूरा हो गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको लिखोगे। सबसे पहले हमें 1/n बाहर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, 1/n बाहर लेने से पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहिए तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तुम एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे मुझे r/n बनाना है अंदर, ठीक है, r/n। तो यहां से मैं ऊपर में से n कॉमन ले लू, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस r/n, और नीचे में भी n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो बन जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। फर्दर अगर देखोगे तो एक n और एक n कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 1/n जो कि हमें चाहिए था प्रॉपर। तो वो 1/n क्या हो जाएगा, समेशन के बाहर, और समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 2n, ये बन जाएगा 1 प्लस r बाय n अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर को लिख दो r बाय n का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अब तो क्लियर हो गया पूरा काम। इसको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/n ये हो जाएगा dx। फंक्शन ये पूरा है, बस r/n की जगह रिप्लेस कर दो x, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पास में लिख देता हूं dx। अब बचे लिमिट्स है, देखो लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन में डाला, ये पूरा फंक्शन देख सकते हो। यहाँ पे r/n की जगह x पुट किया। अब लिमिट्स निकालने हैं, तो लिमिट लोअर लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r/n। तो r क्या है, लोअर लिमिट 1 है, तो 1/n, और 1/n का इंफिनिटी मतलब 1/infinity का वैल्यू 0। अपर लिमिट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r/n है। अपर लिमिट देखो कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 2n तक जा रही है, तो 2n/n, n और n कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2। तो लोअर लिमिट 2 है, अपर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। बस अभी इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसको सेपरेट कर लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dx, ये पहला टर्म 0 से 2 इंटीग्रेट करना है, प्लस 0 से 2 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, लिमिट 0 से 2 पुट कर लेना एक बार, प्लस इसको कैसे करोगे, तो यहां पे तुम एक चीज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t बोल दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ रहा है, देखो 2x dx, 1 का तो 0 इज इक्वल टू dt, या फिर x dx इक्वल टू dt बाई 2 लिख दो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा x dx, देखो न्यूमरेटर में वही तो दिया है ना। फर्दर तुम यहाँ पे लिमिट चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था डेफिनेट इंटीग्रल में जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो तुम्हें लिमिट चेंज करनी पड़ती है। तो तुम्हें अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो लास्ट में वापस से x में लाके आंसर भी ला सकते हो, ठीक है। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2x का, यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, x की जगह 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पे जो नए लिमिट जाएंगे वो जाएंगे, पहले 0 से 2 थे, अब हो जाएगा 1 से 5। ये बन जाएगा dt बाई 2, ये हाफ को मैं बाहर ले रहा हूं इंटीग्रेशन से, और ये बन जाएगा पूरा का पूरा t। खत्म। तो इसको भी लिमिट पुट कर लेते हैं, तो tan इनवर्स 2 अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स 0 लोअर लिमिट प्लस हाफ, ये क्या बन रहा है, देखो ln t बन रहा है, जिसमें लिमिट्स 1 से 5 पुट करने हैं। खत्म। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2, वाइल tan इनवर्स 0 तो 0 रहता है, प्लस हाफ। अब इसमें देखोगे तो ln 5 माइनस ln 1, ln 1 तो 0 रहता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं हाफ ln 5। तो इस तरीके से इस लिमिट का आंसर भी तुम निकाल सकते हो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। तो 1/√n स्क्वायर ऐसा कुछ जा रहा है, तो सबसे पहले लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन। देखो ऊपर में तो हर बार 1 ही है, नीचे में क्या चेंज हो रहा है, नीचे में अंडर रूट हर बार है, नीचे में हर बार अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर तो आ ही रहा है, देखो n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर ऐसे जा रहा है, लेकिन हर बार n स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है। तो क्या ऐड हो रहा है, देखो, और यहाँ पे तो 0n है, इसको ऐसे लिख दो 0 इंटू n, ये 1 इंटू n, 2 इंटू n, 3 इंटू n, 4 इंटू n, और n स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, n इंटू n। तो देख सकते हो नीचे में समथिंग इंटू n हर बार ऐड हो रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूं r इंटू n। r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई,
इस केस में देखना आर की वैल्यू स्टार्ट हुई हमारे पास कहां से, तो 0 से स्टार्ट हुई है, तो उसको 0 से स्टार्ट करो, और यहां पे कहां तक जा रही है, तो देखो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, कहां तक गई, एन तक गई। तो ये चीज तुम लोग को अच्छे समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इनफैक्ट अगर देखोगे लास्ट में बताता हूं, चलो पहले इसको अच्छे से यहां से एन स्क्वायर इसमें से बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहां से जब एन स्क्वायर बाहर लोगे तो रूट में से बस एन बाहर आएगा, तो बस बचेगा 1/n समेशन आर 0 से लेके एन, और ब्रैकेट के अंदर बनेगा हमारे पास 1/n स्क्वायर बाहर गया, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, देखो 1, पहला टर्म तो 1 ही आएगा क्योंकि एन स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर, और यहां से एन स्क्वायर बाहर लोगे तो एक एन तो गया और एक एन डिवीजन में आ जाएगा, यानी r/n ऐसा बन जाएगा। बस अब कहानी तो हो गई क्लियर कि एन स्क्वायर को बाहर ले लिया, 1/n बन गया, तो इसको इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा, फंक्शन 1/√, है नीचे में 1 प्लस r/n की जगह लिख दो x, और 1/n की जगह लिख दो dx, और लोअर और अपर लिमिट निकाल लेते हैं, तो लोअर लिमिट हमारे पास हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n, r लोअर लिमिट कितना है 0, तो 0/n, तो देख सकते हो 0/n अगर निकालोगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो पूरा ही 0 हो जाने वाला है, ठीक है, तो लोअर लिमिट आ गया 0, अपर लिमिट, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपर कहां तक जा रहा है, देखो n तक जा रहा है, ये वाली वैल्यू n तक जा रही है, तो n/n तो कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, तो 0 से 1 इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी काम तो आसान है, अब तो कर सकते हो, 1 प्लस एक्स को तुम चाहिए तो t पुट कर लो या फिर टी स्क्वायर पुट कर लो, तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू 2t dt, ठीक है, तुम t भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो अभी टेबल बना लेता हूं इसका, क्योंकि वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया जैसे हमने पहले किया था, अभी ये x है, ये t है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0 से लेके 1 जा रहा है, यहाँ पे 0 पुट करो तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर भी 1, यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस 1, लेकिन प्लस में ही लेना, कोई टेंशन मत लेना ज्यादा। फिर x की वैल्यू 1 जा रही है तो 1 प्लस 1 2, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो टी इक्वल टू √2, यहाँ पे भी प्लस माइनस आ रही है लेकिन प्लस में ही लेना, क्योंकि लिमिट में देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रूट्स है ना, तो सब पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव का रूट्स पॉजिटिव ही आने वाले, तो ये बन जाएगा देखो 1 से √2, dx की जगह लिख दो 2t dt, 2 को बाहर लेना तो ले सकते हो, 1 प्लस एक्स टी स्क्वायर बन रहा है तो रूट ऑफ टी स्क्वायर हम लोग टी ही मानेंगे, तो देख सकते हो टी और टी कैंसिल, तो ये बन रहा है 2 इंटीग्रेशन dt 1 से √2, तो ये बन जाएगा 2t लिमिट्स 1 से √2, और फाइनल आंसर जब लिखोगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स √2 माइनस 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, समझो इसको अच्छे से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन है इनमें, और भी मैं लास्ट के दो एक अलग टाइप के क्वेश्चन कुछ बता रहा हूं, क्योंकि उसमें क्या है, उस क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा नहीं कि अच्छा लिमिट ऑफ सम से करना है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो वो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं। पहले इतना एक बार सिंपल क्वेश्चन जो मैंने किए हैं इनको नोटबुक में एक बार लिख लो अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट के दो क्वेश्चंस भी करके खत्म करते हैं इस लेक्चर को। तो देखो ये लास्ट के दो क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4 और 5। अब देख सकते हो एग्जांपल नंबर 4 को ध्यान से देखो। अब एग्जांपल नंबर 4 में अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ समेशन तो दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे किस चीज का सम है, तो इसको तुम बिना समेशन के कैसे करने वाले हो। तो इसका एक जुगाड़ है कि इसको तुम्हें बिना मतलब यहाँ पे दिख तो नहीं रहा समेशन, लेकिन इसको समेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ये अगर सब चीजें देखोगे ये एक्चुअल में प्रोडक्ट में है। अगर इसको देखोगे, देखो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फैक्टोरियल को लिख देता हूँ 1 into 2 into 3 into 4 so until n minus 1 into n। ये तो सबको पता ही होगा फैक्टोरियल क्या होता है। और नीचे में n की पावर n को लिख देता हूँ n जो है n टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे करके, और पावर में है 1/n। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसको सबको अलग अलग टर्म्स को देखो, ऊपर में भी n टर्म्स है, नीचे में भी n टर्म्स है, उन सबको अगर सेपरेट करके लिखता हूं 1/n, 2/n, 3/n, 4/n so until n minus 1/n और लास्ट में n/n। तो देख सकते हो यहाँ पे सब सारे के सारे जो चीजें हैं वो सब प्रोडक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्रोडक्ट का तो फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें सम का चाहिए। तो एक चीज सोचो, अगर इसको मुझे प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है तो मैं एक चीज लगा सकता हूं दोनों साइड, जो कि है लॉग। अब मैं दोनों साइड लूंगा लॉग y, तो ये बन जाएगा, देखो लॉग को अंदर भेज दूंगा सीधा। ठीक है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1/n, 2/n, 3/n सो ऑनटिल जा रहा है, सो ऑनटिल कहां तक n/n की पावर 1/n। तो सबसे पहले ये जो लॉग का होल पावर जो 1/n है वो नीचे आ जाएगा सामने, और वही तो हमें चाहिए था, याद होगा तो सामने 1/n आना चाहिए, तो ये पावर में 1/n वो नीचे आ जाएगा। बाकी जो सारे के सारे जो लॉग्स हैं
मतलब सब टर्म्स को मैं सेपरेट भी कर सकता हूं। देखो पहला टर्म log 1/n, दूसरा टर्म log 2/n, ऐसी log 3/n, सो ऑन ये बन जाएगा log n/n। तो देखो हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें ये जो चीजें प्रोडक्ट में दिख रही है तो इसको तुम्हें पहले लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अभी कन्वर्ट तो हो ही गया है, ये log y की वैल्यू, हमें y की वैल्यू निकालनी याद रखना, ठीक है। ये बन जाएगा समेशन log r/n, देखो 1 2 3 ऊपर में जा रहा है चेंज, और नीचे में तो हमारे पास सेम ही है। r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, 1 से n तक जा रही है। अब इसको तुम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा r/n की जगह x डाल दो तो log x बन जाएगा, 1/n की जगह डाल दो, देखो 1/n है उसको dx लिख दो। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालना तो निकाल सकते हो, लेकिन दिख ही जाएगा तुम्हें अभी। लोअर लिमिट अगर निकालना तो 1/n, देखो r1 है तो r/n की जगह r की जगह 1, तो ये तो बन जाएगा 0। और अपर लिमिट को निकालना होगा तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n/n, देखो अपर लिमिट n ही है ना, n/n, तो ये बन जाएगा कैंसिल होके 1। तो देख सकते हो 0 से 1 लिमिट्स हो गए। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो बाय पार्ट्स। तो याद होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो log x dx है, इसमें log x को इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते लेकिन इसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, और एक और जो मल्टीप्लीकेशन में है 1 उसको मैं सेकेंड फंक्शन मानूंगा। तो u हमारे पास है log x, सेकेंड फंक्शन v जो है हमारे पास है 1, तो u डैश करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x, v को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x। बस फॉर्मूला लगाओ अभी तुम्हारे सामने सब कुछ, log y इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v यानी x log x, ठीक है, माइनस u डैश यानी 1/x इंटीग्रेशन v यानी x। तो देख सकते हो ये x और ये x कैंसिल, सीधा dx बन रहा है, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा मतलब dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो log x का इंटीग्रेशन आता है x log x माइनस x, 0 से 1 लिमिट है, वैल्यू पुट करना तुम्हारा काम, पुट करो तो log y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 log 1 माइनस 1, ये तो हो गया पहला टर्म। लोअर लिमिट, अब देखो यहाँ पे 0 पुट करो तो एक्चुअल में तो 0 पे नॉट डिफाइंड रहेगा, लेकिन इसका x log x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिमिट लिख देता हूं, लिमिट x टेंड टू 0 x log x, इनफैक्ट 0 प्लस 0 से आगे की बात करेंगे क्योंकि log 0 पे एग्जैक्ट डिफाइन नहीं रहता है, इसलिए मैं इसका लिमिट करके साइड में एक वैल्यू निकालने वाला हूं। वेल ये तो बन जाएगा, ये तो x की जगह 0 पुट कर दो 0। बस अब इसका लिमिट निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास तरीके बहुत सारे हैं। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है 0, ये हो जाएगा -1, थोड़ी सी जगह इसमें से ले लेते हैं अभी, तो ये 0 ये -1, इसका लिमिट निकालना है तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x log x है जिसको मैं लिख देता हूं log x बाय 1/x, ठीक है। देख सकते हो ये एक्चुअल में इनडिटर्मिनेट बन रहा है क्योंकि ये 0 की तरफ जा रहा है और log 0 प्लस माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी बन जाएगा। अब 0 इंटू इंफिनिटी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहता है, तो उसको मैंने log x बाय x लिख दिया। अब देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, एल हॉस्पिटल लगाओ तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। देख सकते हो एक x और एक x कैंसिल, तो वो x ऊपर जाएगा, माइनस x बन जाएगा, और माइनस x में जब 0 प्लस पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो देख सकते हो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 0, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, log y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो -1 आ रहा है, लेकिन हमें y की वैल्यू चाहिए तो y बन जाएगा हमारे पास e की पावर -1। बस यहाँ पे जो बेस ई था उसको उधर भेज दिया, e की पावर -1, दैट इज अपना इसका लिमिट का आंसर आ रहा है 1/e। तो इस तरीके से याद रखना है, तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, बस इंपॉर्टेंट यही है कि इसके प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है तो लॉग का यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का खत्म करते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको सबसे पहले तो मैं सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है, √1 अपॉन n√n प्लस √2 अपॉन n√n प्लस √3 अपॉन n√n। मैंने सेपरेट क्यों किया, क्योंकि मुझे समेशन के फॉर्म में लिखना था, ठीक है। फिर सो ऑन टिल, अब 2 को एक काम करना अंदर भेज देना, तो रूट के अंदर चल जाएगा तो 4n बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और नीचे में n√n। फिर देखो अब इसको लिमिट ऑफ सम में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, तो समेशन रूट ओवर, देखो ऊपर में बस ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है √r, और नीचे में तो हर बार सेम ही है n√n। तो देखो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, 1 से, और यहाँ पे बहुत लोग यही गलतियां करते हैं कि इसको n तक ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे 1 से कहां तक जा रहा है, 4n तक जा रहा है। तो ये सब चीजें तुम लोगों को रहनी चाहिए क्लियर। फिर देखो ये n तो यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, n को तो बाहर ले लो,
तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r1 से लेके 4n और रूट के अंदर बन रहा है हमारे पास r/n। देखो ये वाला और ये वाला टर्म दोनों को साथ में लिखा क्योंकि r/n मुझे चाहिए ऑफ कोर्स, तो रूट r/n। बस खत्म खेल फिर तो f ऑफ x, तो ये बन जाएगा रूट ओवर x, 1/n बन गया dx। लोअर और अपर लिमिट देखते जाओ भी, लोअर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, r की जगह 1 पुट किया लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 0। और अपर लिमिट निकालोगे तो अपर लिमिट कहां तक जा रहा है, 4n तक जा रहा है, तो 4n/n, r/n की जगह r की जगह 4 पुट कर दिया, तो ये जा रहा है 4। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट भी निकाल लिया हमने, ठीक है। तो लिमिट्स हो गए 0 से 4 और बाकी इंटीग्रेशन भी तुम्हारा काम है। तो x की पावर हाफ को इंटीग्रेट करना है, तो वो बन जाएगा x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा नीचे में 3/2, पावर में भी 3/2, तो ये बन जाएगा कितना 2/3, ठीक है। x की पावर 3/2, लिमिट यहां पे पुट कर दो अभी 0 से 4, तो कितना आ रहा है देखो 2/3 तो बाहर ही रखो, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 4 का क्यूब ले लो 64 और 64 का रूट लोगे तो 8, तो ये बन जाएगा 2/3, इसकी वैल्यू आ रही है 8 माइनस 0, तो फाइनल आंसर आएगा इस पार्ट का 16/3। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था जो कि मुझे इंपॉर्टेंटली कराना था, ठीक है। बाकी तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो अभी 41 इयर्स के, और मैं तुम लोग को और भी इसके क्वेश्चंस दे रहा हूं एक्स्ट्रा शीट, जिनके पास रेजो की शीट है वो तो कर ही सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल सेक्शन में। तो तुम लोग उसका एक्सरसाइज 1 के सारे जो भी सेक्शंस है अभी तक जितने भी हमने पढ़ा है, ABC मेरे ख्याल से हो गया है, ये लिमिट ऑफ सम तक के जितने भी सेक्शंस है उन सबको कंप्लीट करो। वो सब एस्टिमेशन का अभी मत करना, वो सब मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, वो सब नेक्स्ट क्लास की या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास की चीज रहेगी, तो वो सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इतना एक बार अच्छे से कर लो, अगर कोई डिफिकल्टी जा रही है तो पूछो, और अगर कोई डिफिकल्टी नहीं जा रही तो पूरा होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करो। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।